बेटियों वाला घर है। दोस्तों, जमाना चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, कुछ लोग बेटे बेटियों में फर्क करना नहीं भूलते। बेटियां चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ बदकिस्मत लोग उन्हें बोझ ही मानते हैं। सोनम की बहन और उसके पति की सोच बिल्कुल वैसी ही थी। सोनम को 2 बेटियां थी और उसके बहन को 2 बेटे। आए दिन इस बात से दोनों पति पत्नी सोनम और उसके पति को ताने मारते रहते थे। ओहो, ये तुम्हारी बहन और उसके फैमिलियों को अभी आना था हमारे घर। वैसे कितने दिनों के लिए आ रहे हैं वो? अब आप क्यों चिड़चिड़ कर रहे हैं? मैंने थोड़ी ना बुलाया है उन दोनों को। उनके ऑफिस का कुछ काम है तो आ रहे हैं सब साथ में। देखो सोनम, बुरा मत मानना, मुझे पर्सनली उनसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर जो वो हमेशा बेटियों को लेकर ताने मारते हैं और हमारी बेटियों को नीचा दिखाते हैं, वो मुझे जरा भी पसंद नहीं आता। पसंद तो मुझे भी नहीं आता जी, इसलिए तो ना मैं खुद कभी उनके यहाँ जाती हूँ, ना सामने से उन्हें कभी बुलाती हूँ। पर सगी बहन है मेरी, जैसे भी हो रिश्ता तो निभाना ही पड़ेगा। हाँ, बात तो सही है। अच्छा सोनम, एक काम करना तो, जरा अपने मम्मी को फोन तो लगाना। मम्मी को फोन क्यों? सीमा की शिकायत करनी है क्या? शिकायत तो नहीं, पर हाँ ये पूछना जरूर चाहता हूँ कि सीमा उनके पेट में थी तब क्या ऊट पटांग खा लिया था उन्होंने, या वो कहीं हॉस्पिटल में बदल तो नहीं गई? आप भी ना कुछ भी बोलते हो, सच में। सोनम की बहन सीमा और उसके जीजाजी सुकेश उनके घर अपने दोनों बेटों के साथ आने वाले थे। आते ही उनका ताने मारना शुरू हो जाता है। क्या करे, आदत और नेचर से मजबूर जो थे। वाह सोनम, घर तो बड़ा अच्छा सजा के रखा है तूने। लगता है बड़ा खर्चा किया है। कहीं जीजा जी की प्रमोशन हो गई है क्या? अरे प्रमोशन हो या लॉटरी लगे, आप लोगों ने जरा देखकर खर्चा करना चाहिए। आखिर 2 बेटियों की जिम्मेदारी है आप पर। उनके शादी के लिए पैसे बचाओ, वही सही रहेगा। आखिर बेटियों वाला घर है ये। हाँ, हमारा तो ऐसा नहीं है। हमारे तो 2 बेटे हैं, उन पर इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं। उल्टा वो तो हमें कमा के ही देंगे। दोनों की बातें सुन सूरज का दिमाग घूम जाता है, पर वो सोनम की तरफ देखकर खामोश रहता है। और वैसे भी अपने यहाँ का तो रिवाज है, अतिथि देवो भव। अब भले ही वो अतिथि शैतानों वाले काम ही क्यों ना करे, सम्मान तो उन्हें देना ही पड़ता है। तुम भी ना सीमा, कहाँ आते ही ये सब लेके बैठ गई। और बताओ, कितने दिन यहाँ रहने का इरादा है? चिंता ना करो साली साहिबा, हम ज्यादा दिन आप पर बोझ नहीं बनेंगे। आपसे ज्यादा खर्चे करवाना कहाँ अच्छा लगेगा हमें। भाई आखिर लड़कियों वाला घर है ये, पैसे बचाना जरूरी है ना। आप उसकी चिंता ना करें भाई साहब, भगवान की दया से सब कुछ है हमारे घर में। आप जितने दिन चाहे रुक सकते हैं। और बता सोनम, बच्चियों की पढ़ाई कैसे चल रही है? बहुत ही बढ़िया, दोनों बेटियां पढ़ाई में अव्वल हैं। उनका तो कहना है कि बड़ी होकर डॉक्टर या सीए बनेगी। हमें भी यही लगता है। वो तो बच्ची है अभी, पर आप तो समझदार हो ना। बेटियों के पढ़ाई पर इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। जाना तो उन्हें पराए घर ही है। जरा पैसे अपने लिए संभाल के रखो, बुढ़ापे में काम आएंगे। हाँ, आपका तो कोई बेटा भी नहीं है जो बुढ़ापे में आपका सहारा बने। दोनों की दोनों बेटियां जो है, कैसा होगा तुम दोनों का बुढ़ापे में? खुद के लिए सेविंग कर लो अभी से। क्या अब भी दोनों बेटा बेटी लेकर बैठ गए? आज के जमाने में कोई बेवकूफ ही होगा जो बेटा बेटी में अंतर करता हो।
ये सब कहने सुनने के लिए ठीक है जीजा जी, पर असल जिंदगी में बेटा और बेटी में सच में बहुत फर्क होता है। अच्छा वो सब छोड़ो, आप लोग फ्रेश हो जाओ, फिर मैं खाना लगाती हूँ। कल ये दोनों ऑफिस चले जाएंगे तो हम बहनें बच्चों के साथ कहीं घूम आते हैं। माहौल को गर्म होते देख सोनम ने बात संभाल ली और टॉपिक चेंज कर लिया। बच्चे छोटे थे पर सब समझते थे, उनको भी ये सुनकर अच्छा नहीं लगता। दूसरे दिन सूरज और सुकेश काम पर निकल जाते हैं और दोनों बहनें बच्चों के साथ घर पर ही रहती है। और बता सीमा, तेरे बेटों की पढ़ाई कैसे चल रही है? हाँ ठीक ठाक ही चल रही है, बस अभी तो मुझे चिंता भी नहीं है। वैसे बड़े होके कर लेंगे सब कुछ। बड़े होके क्यों? अभी से ध्यान देगी पढ़ाई पे तो बड़े होके कुछ बनेंगे ना, वरना बात बात में हाथ से निकल जाएगी। तू अपनी बेटियों की चिंता कर पगली, मेरा तो जैसे तैसे सब सही हो जाएगा, पर तू इन पर ज्यादा पैसा खर्चा ना कर, वरना तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। बेटियों वाला घर है, जरा संभाल के उन्हें इतनी ज्यादा छूट भी मत दिया करो, वरना सर पे बैठ जाएगी। क्या सीमा, कैसी सोच है तुम्हारी? मेरी बच्चियों पे खर्चा नहीं करूंगी तो किस पे करूंगी मैं? कभी तो कुछ सही सोचा करो। खैर जाने दो, तुमसे बहस करना ही बेकार है। अरे कुछ भी क्या, सच तो कहा मैंने। लड़के कुछ भी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, पर लड़कियों के मामले में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, जाने कब क्या हो जाए। ओह गॉड सीमा, सच में तुम इतने पुराने ख्यालात की कैसे हो सकती हो? तुम खुद भी तो एक लड़की हो। सीमा की बकवास बातें सोनम से सुनी नहीं जाती और वो अपने माँ को फोन करके सब बताती है। दूसरे दिन उसके माँ पापा भी वहाँ आ जाते हैं। अरे सासू माँ, आप लोग यहाँ अचानक से? अगर खबर कर देते मैं आपको लेने आ जाता ना। अरे बेटा, इसमें क्या बड़ी बात है? हम तो सबको वो क्या कहते हैं, सरप्राइज देना चाहते थे। सरप्राइज तो एक बहाना है सूरज। ससुर जी तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहते थे। उन्हें पता है बेटियों वाला घर है, जिम्मेदारियां और खर्चा ज्यादा होगा, इसलिए और खर्चा करवाना नहीं चाहते थे। सही कहा दामाद जी आपने, ये बेटियों वाला घर है, इनकी जिम्मेदारी और खर्चा ज्यादा ही होगा ना, ऊपर से भविष्य की चिंता भी, इसलिए हमने कुछ तय किया है आज। देखा सोनम, माँ भी मानती है ये। अच्छा माँ पापा, क्या तय किया है आपने, बताइए तो जरा। यही के हमारे बाद हमारी सारी जायदाद सूरज और सोनम के नाम होगी, क्योंकि उनके भविष्य का जो सवाल है, आखिर बेटियों वाला घर है भाई। क्या आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बेटियों वाला घर है तो क्या हुआ, क्या मैं आपकी बेटी नहीं? अच्छा जी, अभी बेटियों वाला घर है तो क्या हुआ बोल रही हो? अभी तक तो आप दोनों ने इन दोनों के ताने मार मार के परेशान जो कर रखा था, उसका क्या? तू खुद ही एक बेटी है, फिर भी ऐसी सोच। अरे अगर तेरे जैसी सोच हमारी होती ना, तो तुम्हें पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं थी हमें, और ना ही तुम्हारे लाड़ पूरे करने की, समझी? हाँ माँ, मैं समझ गई। मुझे सबक सिखाने के लिए आप यहाँ आए हो ना, जो मैंने सीख लिया है। आज के बाद तौबा तौबा, कभी लड़के लड़कियों में फर्क नहीं करूंगी। माफ करना सोनम, माफ कर दीजिए जीजा जी। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन